नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के इस मौसम में अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने आम की खेती में किसानों के योगदान की सराहना की और आम को कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों में तारामंडल देखने की अपील की। पंचकुला के रामगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला में हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण किया गया और हरियाणा की नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मन की बात के आज के संस्करण को ज्ञानवर्धक व युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए। धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने गाइडलाइंस जारी की है। प्रधानमंत्री ने गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीर, मोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी जैसे देसी पेय पदार्थों का सेवन करने का सुझाव दिया। हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले आम की किस्मों की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र में आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक सौंधी होती है। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। श्री मोदी ने आम की खेती में किसानों के योगदान की सराहना की और कहा कि आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता की चर्चा भी की। इसमें लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया था। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6ठी-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6ठी-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है।
इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में निशुल्क तैराकी क्लब चलाने वाले अलुवा के साजी वलशेरिल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मद्दी टोलाप क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया और बच्चों से सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान देने की अपील की। उन्होंने इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अपने 50 वर्ष पूरे करने वाले चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय नेटवर्क ने देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने में सराहनीय भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के पंचकूला के रामगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला TBRL में आज हाई कैलिबर बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह परीक्षण वायुसेना के उच्च अधिकारियों की देखरेख में पूरे सुरक्षा प्रबंधों के बीच किया गया। अधिकारियों के अनुसार परीक्षण सफल रहा और निर्धारित सुरक्षा मानकों के तहत पूरा किया गया। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 134वें एपिसोड को सुना गया। पानीपत के स्मालखा में लोगों ने भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार व पूर्व मंत्री JP दलाल के साथ श्री मोदी के विचार सुने। कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा, हर बार जब भी हम मन की बात सुनते हैं पर हमें प्रेरणा मिलती है। भारत के सुदूर इलाकों में जो लोग अपनी चिंता ना करते हुए, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए समाज के कामों में लगे हुए हैं, मोदी जी उनके इन प्रेरणादायी प्रसंगों की युवाओं को खेलने की प्रेरणा देते हैं। पानी बचाने की बात होते हैं, चाहे हमारी प्राकृतिक खेती का विषय हो, चाहे पर्यावरण सफाई का विषय हो, तो लगातार मोदी जी हर विषय पर हम सबको प्रेरणा देते हैं। अंबाला में कार्यक्रम सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि श्री मोदी ने आज भी देश के अनसुने नायकों और प्रेरणादायक कार्यों को जनता के सामने लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का जिक्र कर युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया है। जींद में भी ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरों तक बेहद उत्साह के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना गया। जिला जींद की वरिष्ठ महिला भाजपा नेता एवं नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा सैनी ने कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया है कि गर्मी से बचने की राहत हमारी अपनी रसोई में ही छिपी है। उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों की कहानियों को साझा कर युवाओं को प्रेरित किया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के इस मौसम में अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने आम की खेती में किसानों के योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों में तारामंडल देखने की अपील की। पंचकूला के रामगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला में हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण किया गया और हरियाणा की नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मन की बात के आज के संस्करण को ज्ञानवर्धक व युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।